रिया को किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से ईमेल आया। ईमेल में किसी एनएफओ का विज्ञापन था जिसमें ये बातें लिखी थी। म्यूचुअल फंड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, साथ ही फंड कंपनियों यानी एएमसीज की संख्या भी। कभी सोचा है कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसे अस्तित्व में आई? इसका जवाब है एनएफओस यानी न्यू फंड ऑफर्स। क्या रिया को एनएफओ में निवेश करने की जरूरत है या केवल इस वजह से वो इनकी ओर खींची जा रही हैं कि ओपन एंडेड स्कीम की यूनिट 10 रुपए की कीमत पर मिल रही हैं? क्या एनएफओ में निवेश करने को लेकर उन्होंने जोखिम लेने की अपनी क्षमता को तोला है? मौजूदा म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले रिया जैसे निवेशकों के लिए ये कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि इतने सारे एनएफओ लॉन्च किए जा रहे हैं। अब वो एनएफओ में निवेश करें या मौजूदा म्यूचुअल फंड में निवेश करना जारी रखें, ये बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है। इसका जवाब तलाशने से पहले ये समझना जरूरी है कि एनएफओस हैं क्या। दरअसल कोई म्यूचुअल फंड कंपनी पहली बार सब्सक्रिप्शन के लिए जब कोई नई स्कीम लॉन्च करती है तो उसे न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ कहते हैं। एनएफओस म्यूचुअल फंड कंपनियों को सिक्योरिटीज खरीदने के लिए पूंजी जुटाने में मदद करते हैं। आमतौर पर एनएफओ की कीमत 10 रुपए प्रति यूनिट की फिक्स होती है। फंड मैनेजर मौजूदा मार्केट ट्रेंड को देखते हुए एनएफओ लॉन्च करते हैं। किसी भी निवेशक को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एनएफओ दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड स्कीम के तहत निवेशकों के पास किसी भी समय स्कीम में एंटर करने और एग्जिट करने की आजादी होती है। इसके उलट क्लोज एंडेड फंड्स में निवेशकों के पास खरीदने के लिए सीमित संख्या में यूनिट होते हैं और एनएफओ क्लोज होने के बाद उनके पास यूनिट खरीदने का विकल्प नहीं होता। हालांकि ओपन एंडेड फंड्स निवेशकों के लिए किसी भी वर्किंग डे पर नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी पर सब्सक्राइब करने के लिए दोबारा खोले जाते हैं, यानी कि रीओपन किए जाते हैं। वो निवेशक जो एनएफओ के दौरान यूनिट नहीं खरीद पाए थे, बाद में वो भी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत यूनिट खरीद सकते हैं। एनएफओ में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पुराने प्रदर्शन को ध्यान में रखना जरूरी होता है। ये जानकारी ऑफर डॉक्यूमेंट में हमेशा शामिल हो ये जरूरी नहीं। अगर आप पहले ही फंड में निवेश कर चुके हैं तो पहले 3 साल हर तिमाही उसकी समीक्षा करने पर ध्यान दें। रिटर्न के ट्रेंड को समझने के लिए आप म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन की इंडेक्स और पीयर यानी उसके समान स्कीम से तुलना कर सकते हैं। एनएफओ में निवेश में जोखिम हो सकता है। मौजूदा म्यूचुअल फंड की तुलना में एनएफओ में पिछले प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे कि आप एसेट एलोकेशन और जोखिम की आसानी से परख कर सकें। इसके अलावा आपको ये भी नहीं पता होता कि फंड मैनेजर आपके पैसे का किस तरह इस्तेमाल करने वाला है। बिना किसी स्टैंडर्ड या इंडिकेटर के फंड की सफलता का आकलन करने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए निवेशकों को ऑफर डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। दूसरी तरफ मौजूदा म्यूचुअल फंड को एनएफओ से जो चीज अलग करती है वो है बेंचमार्क, कंसिस्टेंट रिटर्न और रिटर्न के हिसाब से उनके प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड। जिरोधा फंड हाउस के सीईओ विशाल जैन कहते हैं कि जब एनएफओस और मौजूदा म्यूचुअल फंड के बीच तुलना होती है तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि न्यू फंड ऑफर्स खास मौके दे सकते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ओपन एंडेड स्कीम्स हैं। व्यक्ति बाद में कभी निवेश करने के भी ध्यान दे सकता है। दूसरी तरफ मौजूदा म्यूचुअल फंड में ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखता है, जिससे उनके पुराने प्रदर्शन को लेकर पूरी जानकारी मिल सकती है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि निवेशकों को अपने जोखिम लेने की क्षमता और निवेश के लक्ष्यों के हिसाब से अपने लिए निवेश के विकल्प चुनने चाहिए। हालांकि आने वाले महीनों में एनएफओ में निवेश के कई मौके मिलेंगे।